जीव के साथ मन का प्रपंच सबसे बड़ा प्रपंच है। उपनिषद में एक दिन आया है कि जल और भोजन से शरीर की वृद्धि होती है। दर्शन, स्पर्शन, दृष्टिमोह, श्रवण इत्यादि से मोह का प्रपंच मन का प्रपंच बढ़ता है। जल और भोजन लिए बिना शरीर की रक्षा नहीं होती, शरीर पुष्ट नहीं होता, शरीर की वृद्धि नहीं होती। इसलिए जल भोजन लेना पड़ेगा। और उसी जल भोजन में दुरुपयोग हो जाता है और अनेक रोग हो जाते हैं। खाने पीने में असंयम। इसी प्रकार देखे बिना, सुने बिना, स्पर्श किए बिना, मन का उपयोग किए बिना जीवन चल नहीं सकता। लेकिन मन ही प्रपंच करता है। कुंभ ही बाधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान ही बाधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न होए। ये कबीर साहब की साखी है। कुंभ क्या है? कंबु ग्रीवादमान एक पदार्थ जिसमें कंब है और ग्रीवा है। यानी उसका पेट का अस्तर है और उसके ऊपर गला है। यही कुंभ है, घड़ा है। और इसके बंधन में पानी टिकता है। लेकिन पानी के बिना कुंभ नहीं बनता है। पानी मिट्टी में सान करके तब घड़ा बनता है। लेकिन घड़ा के बिना पानी नहीं रुकता है। इसी प्रकार ज्ञान ही बाधा मन रहे। ज्ञान के बंधन में ही मन ठहरता है। लेकिन मन बिन ज्ञान न होए। मन के बिना ज्ञान नहीं होता है। तो मन बहुत काम की चीज है और मन बहुत हैरानी की चीज है। मन से रहित होकर के काम संभव ही नहीं। शरीरधारी मन से रहित होकर काम करे, कैसे करेगा? मन से ही सारा काम होगा। लेकिन मन पर नियंत्रण यही साधक का काम है। मन में प्रपंच क्यों आते हैं? क्योंकि पहले के संस्कार हैं और वर्तमान के व्यवहार हैं। पहले के संस्कारों को ही जलाना है, भुनाना है। जो सदगुरु कबीर ने कहा है, पानी पचाओ हुआ अपना पानी मांग न पियो। जो पानी पी ले उसको पचा लो, नया पानी न पियो। जितने संस्कार पूर्व के हैं उनको विदग्ध करो, नष्ट करो। मोह, माया, राग, द्वेष, अहंकार, और नया ग्रहण न करो। तो संस्कारों को विवेक ज्ञान द्वारा, ध्यान द्वारा, चिंतन द्वारा मिटाना है। और नए व्यवहार से जो कूड़ा कबाड़ आने की संभावना है, विवेक द्वारा वो भी शमित रहेगा। आंगन को बुहारो, बुहारने के बाद कुछ समय के बाद फिर बुहारो तो फिर कचरा आता है। इसी प्रकार मन है। जीव के साथ तन लगा है, मन लगा है, निरानिर जीव तो नहीं है। सदगुरु विशाल साहब से एक बार बात हुई तो उन्होंने कहा, निरानिर शरीर जीवे थोड़े हैं, देह भी तो है साथ में। तो देह के साथ में प्रपंच आएगा। अब जो विवेक से नहीं रहेगा उसका काम कैसे बनेगा? जब एक संत ने कहा कि नौजवान को भोजन बनाने नहीं जाना चाहिए, गृहस्थों के यहाँ प्रवचन नहीं करना चाहिए नौजवान साधु को, क्योंकि नौजवान साधु भोजन बनाने जाएंगे, वहां घर गृहस्थी वाले सब रहेंगे, स्त्री बच्चे ठीक नहीं। और प्रवचन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रवचन से मान सम्मान मिलने लगता है। तो सदगुरु विशाल साहब ने उनको बुला करके कहा, तो फिर अब बूढ़े बूढ़े 2-4 हम लोग हैं, चले हम ही लोग भोजन बनाए। क्या तुम्हें शिक्षा की जरूरत नहीं है? कहे है। तो कहे तो तुम दूसरे को शिक्षा न दो। साहब ने कहा, अगर विवेक न माने तो क्या दृष्टि में
रूप नहीं पड़ेगा, शब्द नहीं पड़ेंगे कान में, आदमी कहां उड़ करके चला जाएगा। और इतना कमजोर दिल का जो होगा वो क्या कर सकता है। इसलिए जो विवेक पूर्वक आवश्यक कर्तव्य है वो करो, लेकिन उसमें अनासक्त होकर के रहो। तो इसलिए मन प्रपंच करता है और मन से ही ज्ञान होता है और मन द्वारा ही विवेक पैदा होता है। साधक को चाहिए कि व्यवहार में आए हुए विकारों का विवेक से शमन करे। कोई काम हो और उसमें त्रुटि न हो, यह असंभव है। काम जहां किए त्रुटि निश्चित है, लेकिन उसमें जो पर्वत बराबर अच्छाई है उसको हमें देखने की जरूरत है। त्रुटि हो जाती, मैं बोल रहा हूं, भाषागत भावगत त्रुटि कहीं आ जाए, स्वाभाविक है। तो इसलिए कर्म हो और उसमें त्रुटि न हो, ये नहीं हो सकता है। त्रुटि होगी, लेकिन हजार त्रुटियों के बावजूद जो उसमें अच्छाइयां, वही मनुष्य के लिए कल्याणकर है। इसलिए साधक को कभी घबराना नहीं चाहिए और मन को जीतने के लिए सदैव प्रयास करना चाहिए। वो तो मन में जो अहंता ममता है, राग द्वेष है, इसलिए मन ज्यादा बलवान बना हुआ है। मन बलवान बना हुआ मतलब विकारी मन बलवान हुआ है। वैसे मन को बलवान बनाओ ये भी कहा जाता है। तो किस मन को बलवान बनाओ? विवेक संपन्न मन को बलवान बनाओ। जिसका मन दृढ़ है, जिसका मन बलवान है, वही कुछ कर सकता है। इसका मतलब विवेक में बलवान है, त्याग में बलवान है, सहनशीलता में बलवान है। तो मन को बलवान विवेक में करना पड़ेगा, और जब विवेक में वो बलवान हो जाएगा तब फिर कोई परेशानी नहीं होगी। और ये चाहे जीव कि कुछ उसके साथ व्यवहार न रहे, कोई मनुष्य न मिले, कहीं कुछ संबंध न हो, ये तो होता रहेगा। इतना हमें मजबूत बनना चाहिए कि कुछ हमें विचलित न कर सके। एक ही उपाय है, जैसे कल मैंने ईश उपनिषद के सिलसिले में कहा था कि 100 वर्ष जीने का तरीका, अनासक्त होकर के 100 वर्ष जीने का तरीका, यही अच्छा तरीका है। कोई और तरीका नहीं है। 100 वर्ष का मतलब जिंदगी भर निर्मोह होकर के जीना ही जीने की अच्छी कला है। अनासक्त होकर के जीना, त्याग करके जीना, शरीर के अहंकार को, धन के अहंकार को, परिवार के अहंकार को, सारे संबंधों के अहंकार को त्याग करके जीना, यही जीने की अच्छी कला है। भोजन करो, भोजन को जीत करके भोजन करो, देखो भोजन संतुलित रहेगा। भोजन से हार करके भोजन करोगे तो ज्यादा खाओगे, गलत खाओगे। 2 व्यक्तियों का संबंध हो, उस संबंध को जीत करके संबंध करो तो राग द्वेष नहीं करोगे। जहां तक संबंध है जीतना चाहिए। संग दोष से सारे विकार उत्पन्न होते हैं और संग दोष को जीतना चाहिए। जैसे मैंने कल कहा था, सब मरा हुआ है, सारा संबंध क्षण क्षण मरता चला जाता है। देखो भक्त लोग आए थे गुड़गांव के, अभी चले गए, सुनता हूं फिर आएंगे। अब यहां चले गए, उनका संबंध खत्म हो गया, आएंगे फिर संबंध होगा। सब कुछ तो क्षणिक है। इसलिए साधक को चाहिए कि जिन बातों में उसका चित्त आंदोलित होता है, सोचे वो सब मरी हुई चीजें, वो सब नित्य नहीं है, क्षणिक है। चारों तरफ हमारे असत्यता का सैलाब है, क्षणिकता की बाढ़ है, और उन सारी क्षणिकताओं में मैं स्थिर, शुद्ध, निर्विकार, एक रस, नित्य निरामय हूं। मैं क्षणिक नहीं हूं। मेरे तरफ, मेरे चारों तरफ क्षणिकता की बाढ़ है, सब कुछ क्षणिक है। लेकिन उन क्षणिकताओं का साक्षी मैं नित्य हूं, और उस अपने नित्य स्वरूप में स्थित होने के लिए हमें इन क्षणिक चीजों को जीत करके रहना चाहिए। इसके अलावा कोई तरीका नहीं।
हम जहां भी चले जाएं वही सर्वत्र दुर्गंधी। एक आदमी जब घर में रहा और टट्टी पेशाब बच्चों की कई जगह और कई जगह दुर्गंधी, तो घबरा करके शहर चला गया। तो शहर में जिस मोहल्ले में गया बड़ी दुर्गंधी थी, कहा यहाँ भी दुर्गंधी। तो वहां से छोड़ करके एक बाग में चला गया, तो बाग में जैसे बैठा तैसे ऊपर से पक्षी ने बीट कर दिया, कहा यहाँ भी दुर्गंधी। जंगल में चला गया, एक बड़ी स्वच्छ जगह में बैठा। जब कुछ समय के बाद दृष्टि उसकी जमीन पर गड़ी तो हड्डी के चूर दिखाई दिए, बड़ी घृणा हुई। नदी वहीं बहती थी, नदी में प्रवेश कर गया कि अब थल में दुर्गंधित छुटकारा नहीं, जल में चला जाओ। जैसे नदी में पैर रखा तैसे एक सड़े हुए मुर्दे पर पैर पड़ गए। उसने कहा आराम, थल में दुर्गंधित छुटकारा नहीं, जल में भी नहीं। उसने सोचा कि अब मर जाना है। सूखी लकड़ियां इकट्ठी की, चिता बनाई और सोचा आग लगा लो, इसमें बैठ जाऊं, मर जाऊं। आदिवासी वहां लोग थे आगे कि भाई क्या करते हो? तो उसने अपनी बात बताई। उन लोगों ने कहा कि तुम यहाँ जलोगे तो कितना गंदा होगे, जलना हो तो कहीं दूर जाकर के जलो। उसने कहा जिंदगी में भी दुर्गंधित छुटकारा नहीं, मरने पर भी नहीं। कमबख्त दिल के लिए कहीं भी दुर्गंधित छुटकारा नहीं। स्वस्थ चित्त वाले के लिए सब समय पवित्रता है, आनंद है। इसलिए शरीर और संसार और प्राणी पदार्थों के संबंधों को जीत करके जीना चाहिए। यही आनंदमय जीवन जीने का तरीका है।